बड़ी खबर आपको बता दें यूपी के अमेठी से, जहां पर बदमाशों ने ही परिवार के 4 लोगों की घर में घुसकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक टीचर का परिवार अमेठी के भवानी नगर इलाके में किराए पर रहता था। बदमाशों ने घर में घुसकर टीचर सुनील कुमार के साथ उनकी पत्नी और 2 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस को जांच के दौरान मौके से 9 खोखे और एक जिंदा कारतूस मिला है। खबर दरअसल यह है कि पीड़ित परिवार ने 18 सितंबर को मारपीट, छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी और SC/ST में FIR दर्ज कराई थी, जिसमें रायबरेली के रहने वाले चंदन वर्मा पर आरोप लगाए गए थे। अब पुलिस इस हत्याकांड को FIR मामले में रंजिश से जोड़कर जांच कर रही है। देखिए, थाना सिरोजगंज के अहरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली थी, कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था। SC/ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR के मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध। और ये यहाँ पे पन्हौना में प्राथमिक विद्यालय में सरकारी टीचर। देखिए, अभी हम लोग ने टीमें लगा दी हैं। टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और तलाश कर रही हैं। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। जब इस तरह की वारदात होती है और खासकर जब बच्चों को मारा जाता है या फिर किसी अन्य को टारगेट बनाया जाता है, तो ये एक उम्मीद और अंदेशा जताया जाता है कि शायद वो हत्यारे के जानने वाले होते हैं या परिचित ही इस तरह की वारदात को अंजाम देता है। हालांकि ये बात सच है कि जब ये करीब 7 बजे के करीब ये घटना हुई है, तो जो आपको चौराहा सामने नजर आ रहा है, यहीं पर दुर्गा पूजा की आरती हो रही थी और सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो हत्यारे थे, जो आरोपी थे, उनका टारगेट एकदम क्लियर था और उन्होंने इसी मौके का फायदा उठाकर वो इस घर में दाखिल होते हैं और यहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके, गोली मारकर इस पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं, जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है। और इसी के चलते अमेठी के DMSP के साथ जो बड़े अफसर हैं, जो ADG जोन SB शिरोडकर हैं, वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं। IG रेंज मौके पर पहुंच चुके हैं और अब ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई की जाए। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कातिल कौन है। परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है और परिवार को कुछ दिन पहले दरअसल धमकी दी गई थी, जो जानकारी अब तक मिल रही है। मेरे सहयोगी अमित सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, सबसे पहले ये जानकारी दीजिए कि जिस FIR का जिक्र किया जा रहा है, आखिर उस FIR में क्या कुछ लिखा था और पुलिस की जाँच अब तक कहाँ पहुंची? देखिए, मृतक की पत्नी ने FIR जो दर्ज कराया था वो रायबरेली में दर्ज कराया था और उसमें SC/ST एक्ट और छेड़खानी का आरोप लगाया गया था। और पुलिस सभी एंगल से हालांकि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ये भी एक पहलू है कि इस मामले पर हो सकता है कि पुरानी रंजिश की वजह से हत्या को अंजाम दे दिया गया। फिलहाल पुलिस ने 4 टीमें गठित कर दी है। ये 4 टीमें लगातार दबिश दे रही है और जिनके खिलाफ SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया गया था, चंदन कुमार, वो फिलहाल फरार चल रहे हैं। और पुलिस का दावा है कि जल्द ही उनको दबोच लिया जाएगा और पुलिस इस मामले में खुलासा करेगी। दरअसल आपको बताएं कि बीते कल शाम 7 बजे के आसपास जो ये टीचर परिवार है, पूरे परिवार की हत्या कर दी गई और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में अब तक ये बात निकलकर सामने आई है कि घर के अंदर फोर्सफुली एंट्री नहीं हुई है, यानी फ्रेंडली एंट्री हुई है। तो और घर के अंदर से कोई भी सामान लूटा नहीं गया है, कोई भी सामान चोरी नहीं हुई है, यानी लूटपाट चोरी के इरादे से यह हत्या नहीं हुई है। और घर के अंदर फ्रेंडली, यानी जो टीचर पूरा परिवार था वो कहीं ना कहीं आरोपियों को जानता था, जिसकी वजह से फ्रेंडली एंट्री हुई है। अब इस पूरे मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस का दावा है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्त में कर लिया जाएगा। ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। लेकिन जैसा कि अमित बता रहे कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल काफी तेजी से की जा रही है और इसी बीच अमेठी हत्याकांड की पुलिस ने जांच काफी ज्यादा तेज कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमों का गठन किया गया है। अयोध्या रेंज के IG प्रवीण कुमार ने इस बात का दावा किया कि पुलिस जल्द ही पूरे मामले का पर्दाफाश करेगी। फॉरेंसिक टीम ने घटना वाली जगह से सबूत जुटाए हैं। घर के अंदर किसी तरह के फोर्सफुल एंट्री के निशान अब तक नहीं मिले हैं। ऐसी दशा में बच्चों पर हत्या का मतलब होता है कि जब आप किसी को पहचान रहे होते हैं, ऐसी स्थितियां रहती हैं। तथापि इसमें जो हम लोगों को महत्वपूर्ण क्लूज मिले, अभी हमें उजागर करना उचित नहीं होगा। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं और उस बेसिस पर बहुत जल्दी
घटना का हम लोग खुलासा करेंगे और बहुत जल्दी इसमें कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पड़ोसी जनपद का कुछ इशारा है जो मैंने आपको कह दिया कि इसमें अभी हम इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बस हम लोग बहुत नजदीक है, जल्दी इसको हटा करेंगे। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेठी हत्याकांड पर संज्ञान लेते हुए पुलिस को जल्द से जल्द दोषियों को पकड़कर कड़ी सजा दिलवाने के निर्देश दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अमेठी में हुई घटना घोर निंदनीय और अक्षम्य है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई होगी।